इस वक्त मौजूद हूँ थलेर पुल के मकाम के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर भर में एक मरतबा फिर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शुरा हैं उनकी जानब से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया है। गुज़श्ता दिनों जो 4 प्यार फेस्टिवल में वाक़या पेश आया और उसके बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान थे जब वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने पहुँचे तो वहाँ पर एक और वाक़या पेश आया तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और गुज़श्ता रोज़ से ही जो वहाँ पलंदरी बलोच और पुंछ डिवीज़न के जो लोग थे उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। तो गुज़श्ता दिन पूरे पुंछ डिवीज़न में पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल पर मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता रोज़ पुंछ डिवीज़न में मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम था। और उनका यही मुतालबा था कि हमारे जो इसरान है जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जब उन लोगों को पता चला कि हमारे जो लोग हैं उनको यहाँ से कोटली की तरफ मुंतकिल किया गया है तो उन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च है जो काफ़िला है उसका रुख कोटली की तरफ शुरू कर दिया। जब वो वहाँ से निकले तो रात को उन्होंने सरसावा पंजेड़ा के मकाम पर अपनी रात गुजारी। और अब कुछ देर बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक कुछ ही देर बाद वो लॉन्ग मार्च का जो काफ़िला है वो अब कोटली की तरफ निकलने को तैयार है। तो हम इस वक्त थलेर पुल के मकाम के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ से ही जो लॉन्ग मार्च का काफ़िला है वो यहाँ इस थलेर पुल से होता हुआ कोटली शहर में दाखिल होगा। लेकिन कहा यह जाता है कि अब पहले से ज़्यादा लोग निकलेंगे क्योंकि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो चुका है। और अब जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो पहली तारीख के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए गए थे कि उसमें यह तय पाया था कि जो गिरफ़्तार इसरान है उनको रिहा किया जाएगा, मगर उनको भी अभी तक रिहा नहीं किया गया। और ये जो ताज़ा तरीन नया वाक़या सामने आया है इसके ऊपर भी आवाम में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। और आज ये जो काफ़िला है कुछ ही देर बाद कोटली शहर में पहुँचेगा और यहाँ पर धरना देने का ऐलान किया गया है। कल तो यही कहा गया था लेकिन अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन लाएअमल है वो कोटली पहुँचने के बाद ही यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस काफ़िले की जो क़यादत हैं कारी नसीर अहमद कर रहे हैं जो बड़े दबंग अंदाज में अपनी गुफ्तगू का भी अंदाज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। तो आज वो कोटली के मकाम पर अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि कोटली पहुंचकर हम आपको सरप्राइज़ देंगे। अब वो सरप्राइज़ कौन सा देना जा रही है ये उस धरने के दौरान उस कोटली पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो लॉन्ग मार्च काफ़िला है इसका रुख शायद मिरपुर की तरफ ना शुरू हो जाए, मिरपुर की तरफ है ये जो काफ़िला है ये मार्च करना शुरू ना हो जाए, क्योंकि जो उनके मुतालबात थे जो जिनमें ये तय पाया गया था कि इसरान को रिहा किया जाएगा, अभी तक उनको इस्लाम कार और मिरपुर के इसरान को रिहा नहीं किया गया। अब ये जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है ये भी आपके सामने है। इस सारी सूरत के हवाले से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इमनाज़ खान भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आज ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का काफ़िला कोटली में दाखिल होने जा रहा है इस हवाले से उनके पास क्या अपडेट हैं। तो अभी हमारे साथ सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन कोटली इमनाज़ खान मौजूद हैं। इमनाज़ खान, बताइएगा कि अभी आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट हैं, कब तक कितनी देर तक ये काफ़िला यहाँ पर पहुँचने का इम्कान है और क्या लाए अमल उनका आगे का होगा, क्या वो यहाँ पर ही धरना देंगे या आगे की तरफ ये काफ़िला रवाना होगा? जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। एक्चुअली ये था कि रात से हमें अपडेट आ रही थी कि अवामी एक समुंदर है जो बलोच से, पलंदरी से और दीगर इलाकों से पहुँच के वो कोटली की तरफ आ रहा है। और रात को हमें इतला मिली कि वो रात स्टे करेंगे सरसावा में, क्योंकि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के यहाँ पे मेंबर मुतर्रक इम्तियाज़ असलम उनका घर वहाँ पे है और उन्होंने वहाँ पे स्टे किया। और हमने ये देखा है कि रवादारी की मिसालें ये कायम की हैं। जिन रास्तों से ये काफ़िले गुजरे हैं वहाँ पर ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं, खाने के इंतजाम किए गए हैं चीज़ों के। इसके साथ साथ ये काफ़िला जो है अभी वहाँ से थोड़ी देर बाद निकलेगा और ये बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में वो मजमा है। और इन मुजाहिरीन का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का और इन लोगों का ये मुतालबा है कि जो एक बलोच के अंदर एक फेस्टिवल के दौरान जो इशू हुआ उसके बाद जो मसाइल पैदा हुए तो उस हवाले से वो क्या कहते हैं, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा। इमनाज़ भाई, ये
यहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ के जो वज़ीर हुकूमत हैं उनकी एक तो तकरीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें वाज़िया तौर पर वो बता रहे हैं कि इन लोगों के हवाले से अब सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे, इनको टारगेट किया जाएगा या इनको गिरफ्तारियाँ, इस तरह की जो बातें सुनने में आई हैं। मैंने वो खुद भी सुनी है, इस तरह की स्पीच नहीं करनी चाहिए थी वुज़रा को। मैं ये चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर एक अमन का गहवारा है और इसको मिल बैठ के करना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल सेट की है अंसर अब्दाली ने, जो वज़ीर सेहत हैं, एक छोटे लड़के ने जो और उनके PRO के दरमियान जो आपस में बातचीत हुई है, उसके हवाले से उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी सियासत को बड़ा करने के लिए, लॉन्ग टर्म सियासत करने के लिए उन्होंने माफ़ करने का ऐलान किया और मामले को यकसू करने के लिए। तो फ़हीम अख्तर रब्बानी, इनके वालिद साहब बड़े सियासतदान थे। इस तरह के जो ये वुज़रा आजकल काम कर रहे हैं, इस तरह की हिस्ट्री में कोई एग्जांपल्स मौजूद नहीं है जहाँ पर आवाम के ऊपर मुकदमात किए जाएँ, आवाम के ऊपर फोर्सेस का बेदरेग इस्तेमाल किया जाए और ताकत के ज़ोर पर अवामी जो रद्द अमल है उसको रोका जाए। ये नामुमकिन है। अब आवाम जाग चुकी है और जब काफ़िला पहुंचेगा, पिंडाल सज चुका है शहीद चौक में, और ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे बैठेंगे और ये ऐलान करेंगे। ये इतलात मिल रही हैं कि जो यहाँ से गिरफ्तार लोग थे, अमान और उनके साथी, उनको मीर पर शिफ्ट किया गया और यहाँ से ये काफ़िला मीर पर की तरफ जाएगा। अब ये इजराइल के मुताबिक यही इतला है कि ये शायद ये काफ़िला मीर पर शिफ्ट हुए तो फिर ये लोग मीर पर की तरफ जाएंगे, जिस तरफ की भी उनको इतला मिलती है उसी तरफ जाएंगे। और ये बताएं कि यहाँ पर इंतज़ामिया, पहले ये देखा गया था पिछले लॉन्ग मार्च में बड़ी नफरी जो है ना वो तैनात थी, लेकिन आज यहाँ पर इस एंट्री पॉइंट के ऊपर कोई इस तरह की नफरी नहीं नज़र आ रही। तो क्या अब हमारी रियासत के जो ज़मदरान हैं, इंतज़ामिया, वो भी जो बड़े अफसर हैं, वो समझ चुके हैं कि ये लोग अपने हकूक़ के लिए निकल रहे हैं, तो इनके साथ देखें जी, जो 11 मई का इशू हुआ उसके ऊपर इन्होंने फोर्सेस का इस्तेमाल किया, रास्ते बंद किए, उसके नतीजे में एक माँ का लख्त जिगर पुलिस अफसर वो चला गया, कई ज़ख्मी हो गए, 3 मुजफ्फराबाद चले गए। तो इस रियासत के अंदर रहने वाले शहरियों का कत्लेआम हो रहा है, इस रियासत के शहरी मर रहे हैं। तो हुकूमत और इदारे समझ चुके हैं जब वो क्लैश की तरफ जाएंगे, जब वो हार्ट अटैक की तरफ जाएंगे तो जानी नुकसान होगा और नुकसान रियासत का होगा। बिल्कुल जी, जो ही काफ़िला यहाँ पर पहुँचेगा तो हम कोशिश करेंगे आपको ताज़ा तरीन और लाइव मनाज़िर भी दिखाएँ, और सारी सूरत हाल से आगाह रहने के लिए हमारे साथ मौजूद रहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने